नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक ओवेशन प्लस में। तो आज हम देखेंगे जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि मैंने थंबनेल में कहा था, आज हम इसकी पूरी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस या और ये देखेंगे कि क्या इस स्टॉक को हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, क्या इसमें हम स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, एंड कर स्विंग ट्रेड या लॉन्ग टर्म में रख के हम कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, किस टारगेट प्राइस पे हमें सेल करना चाहिए, कब हमें इसे शॉर्ट सेल करना चाहिए, सब कुछ समझेंगे आज हम। तो शुरू करते हैं। देखिए, जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो कंपनी है ये आपकी डील करती है। जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड इज एंगेज्ड इन जनरेशन ऑफ पावर, माइनिंग, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज, डेवलपमेंट ऑफ हाईवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, बिजनेस एंड ऑपरेशन ऑफ एयरपोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एंड जो आपका आईजीआई एयरपोर्ट है उसकी पूरी अथॉरिटी भी इसी के पास है। इवन जो आपका राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैदराबाद का, वो भी इसी के है। इसके साथ साथ जो आप दिल्ली कैपिटल्स, जो आईपीएल आपकी टीम है, उसकी भी हेड ओनर यही कंपनी है। अगर हम इसकी बात करें, मैं अभी फंडामेंटल एनालिसिस कर रहा हूं, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस के भी पॉइंट इसके अंदर दूंगा। पहले हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस देखते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू का डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। रिटर्न्स वर्सेस एफडी रेट में कंपनी खराब है। बैंक अगर आप देखेंगे तो इसमें कंपेयर किया गया है, जो बैंक एफडी रेट देते हैं उसको कंपेयर करें अगर जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के रिटर्न को देखते हुए, तो जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो रिटर्न है वो बैंक एफडी से भी खराब है। डिविडेंड रिटर्न में भी खराब है कंपनी, क्योंकि स्टॉक डजेंट ऑफर अट्रैक्टिव डिविडेंड रिटर्न। एंट्री पॉइंट अच्छा है क्योंकि अभी ये ओवरबॉट जोन में नहीं है। एंड यस, इसमें रेड फ्लैग हैं, टू मच प्रमोटर होल्डिंग प्लेज्ड एंड हाई डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी। तो अगर आप सोच रहे हो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये पॉइंट सबसे मेन है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा एंड में कि हमें क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। पहले हम इसके सारे पॉइंट्स जान लेते हैं कि क्या ये कंपनी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, स्विंग ट्रेड किस अकॉर्डिंग फिट बैठती है। इसके बाद अगर हम इसे की मैट्रिक्स देखें तो देखिए यहाँ एक चीज़ पॉजिटिव आपको नजर आएगी कि जो पीई रेशियो है वो माइनस में है, और जो सेक्टर का पीई है वो 24.66 है। इसी तरह अगर आप पीबी रेशियो की बात करते हैं तो वो 10.50 और जो सेक्टर का पीबी है वो 2.53 है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। एनालिस्ट हैव सजेस्टेड दैट इन्वेस्टर कैन बाय दिस स्टॉक, 75% इसकी रेटिंग है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए जो प्रमोटर होल्डिंग है वो इंक्रीज हुई है। ये एक बहुत अच्छा साइन होता है किसी भी कंपनी के लिए, अगर उस कंपनी के प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो। इन लास्ट 6 मंथ प्रमोटर होल्डिंग इन द कंपनी हैज इंक्रीज बाय 1.92%, हाई प्लेज्ड प्रमोटर होल्डिंग। लेकिन यहीं इसके साथ एक प्रॉब्लम है। कि प्रॉब्लम क्या है कि जो प्रमोटर होल्डिंग है वो प्लेज्ड है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड होल्डिंग इन लास्ट 3 मंथ, म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज ऑलमोस्ट स्टेड कांस्टेंट। सबसे ज़्यादा बुरी खबर यही है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट्स नेट लॉस ऑफ ₹1127 करोड़ इन Q4 क्वार्टर 4। एंड इसका रिजल्ट अभी आपका 30 जुलाई को ही था। तो देखिए अभी ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये बन जाता है कि ये जो कंपनी है ये कंपनी 5 साल से लॉस में ऑपरेट कर रही है। बट अगेन कंपनी के अंदर पोटेंशियल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कंपनी अच्छा रिटर्न नहीं दे सकती है, लेकिन ये आपको चीज़ इंपॉर्टेंट दिमाग में रखनी पड़ेगी कि जो 5 साल की जो हिस्ट्री है, अगर हम फैक्ट्स को देखें तो वो ये बताते हैं कि इसने नेगेटिव प्रॉफिट ऑपरेट करा है। क्योंकि देखिए कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन काफ़ी है। अगर आप इसका मार्केट वैल्यूएशन देखते हैं या फिर अगर आप इसमें रिप्लेसमेंट का भी थ्योरी लगाते हैं कि मान के चलिए कल वो कंपनी को कोई और खरीद लेता है, तब भी इस कंपनी की वैल्यू बरकरार रहेगी। एंड मुझे पर्सनली ये लगता है कि अभी जिस रेट पे आपको ये कंपनी के शेयर्स मिल रहे हैं, दे आर शुड बी, मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि हाँ, हम इस समय इन शेयर्स को खरीद सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, शेयर अभी आपको 21-22 रुपये का मिल रहा है, जबकि इसकी जो नेट वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए, जिस अकॉर्डिंग इसका मार्केट वैल्यूएशन है, मार्केट कैप है। ये चीज़ बात भी है, लेकिन आपको ये बात भी ध्यान में रखनी कि कंपनी ने पिछले 5 साल में नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। इसके बाद अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं, ये इसका चार्ट है पिछले ऑलमोस्ट 10 से 12 साल का। 2007 में देखिए इसका जो एक गोल्डन पीरियड हम कहते थे कि ये 2007 के 2012 का जो स्पैन है, जब ये 120-130 पे ट्रेवल करता था। इसके बाद इसमें एक सडन डिमाइस आया। मैं पिछले 12 से 15 साल का आपको ये चार्ट दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए शूटअप है। अभी जो एक आप अगर इसको मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखूं तो इसके अंदर अभी आप देख सकते हैं कि एक इसने सपोर्ट पॉइंट बना रखा है, और इसका जो सपोर्ट पॉइंट है 19 से 22 रुपये है। देखिए मैं पिछले 6-7 महीने से काफ़ी अच्छी तरह से शेयर को स्टडी कर रहा हूँ। इसका जो एक प्राइस रेंज बन चुका है वो बन चुका है 18 से 23-24 रुपये का।
तो अगर आप शॉर्ट टर्म में शेयर को देखते हैं तो मैं यही कहूँगा, जब भी ये शेयर आपको 18-19 रुपये में मिले तो आप बाय करिए। एंड टारगेट ज़्यादा मत सोचिए, ऐसा मत सोचिए कि आपको विद इन शॉर्ट टर्म के अंदर ये आपको 30-35 रुपये तक चले जाएगा। 24 रुपये पे आप इसको सेल ऑफ कर सकते हैं। तो बेस्ट तरीका जो इसमें शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी है वो यही है, इसको आप बाय करिए जब ये आपको 18-19 रुपये का मिले, एंड शॉर्ट सेल करिए जब ये 23-24 रुपये का इसका रेट आए, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली पिछले 6 महीने से इसी प्राइस रेंज के अंदर घूम रहा है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ वो स्टॉक बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं जिनका प्राइस रेंज आपको पता हो, क्योंकि एक बार प्राइस रेंज अगर आपको पता पड़ जाए तो बहुत ईजी हो जाता है उसके अंदर ट्रेड करना। आप जिसे कहते हैं ना, आप बता सकते हैं कि इसकी प्राइस ऊपर जाएगी कम जाएगी। इसी तरह का एक स्टॉक सेल भी है, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे।